एक जंगल में टूनी अपनी सास बबली के साथ एक किराए के घर में रहती थी। उसका घर एक घास फूस का छप्पड़ था। टूनी विधवा थी। उसके पति की मृत्यु पिछले साल के बाढ़ में डूबने से हो गई थी, लेकिन उसके पेट में उसका कल का चिराग पल रहा था। अरे बहू, अब तुम्हारे अंडे देने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। अब तुम्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। तुम घर पर रहकर आराम करो। मैं आज काम पर अकेली चली जाती हूँ। लेकिन माँ जी, आप काम पर अकेली कैसे जाएंगी? अरे बहू, तुम अपने अंडों का ख्याल रखो। मैं सब कुछ कर लूंगी। इतना बोलकर बबली काम पर निकल जाती है। उसे अपने घर को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया था और इसी बारिश ने उससे उसका लाल छीना था। बारिश के मौसम को भी इतनी जल्दी आना था। ऊपर से मेरी टूनी गर्भवती है। अगर पिछले साल की तरह बाढ़ आ गई तो मैं अपनी बहू को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इतना सोचते सोचते बबली फैक्ट्री पहुंच जाती है। वो अपने मालिक के कैबिन में जाती है। अरे बबली, आओ आओ, और बताओ क्या हालचाल? मालिक, आपकी दुआ से सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मुझे 50,000 रुपए उधार मिल सकते हैं? हाँ, मिल तो जाएगा। वैसे भी तुम हमारी पुरानी लेबर हो, लेकिन इसके लिए हर महीने तुम्हारे वेतन से 1500 रुपए लोन की किस्त के काटे जाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद मालिक। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे मिलने में 5 या 6 दिन का समय लग सकता है। ठीक है मालिक, मैं इंतजार कर लूंगी। बबली दिन भर मजदूरी करने के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। अरे टूनी, ये ले मुंह मीठा कर। हम लोगों को बस 5-6 दिनों में ही फैक्ट्री से पैसे मिल जाएंगे। फिर तो हमारा भी पक्का मकान होगा। और हाँ, तेरी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है माँ जी। ये सब तो भगवान की कृपा है। चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने आज आपका पसंदीदा खीर बनाया है। ये तो बहू, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। टूनी और बबली दोनों खाना खाने चली गईं। वो दोनों अभी खाना खा ही रही थी, तभी अचानक आसमान में बिजली गरजने लगी। हे भगवान, 10-15 दिन और ठहर जाओ, उसके बाद अपनी मंशा पूरी कर लेना। वो दोनों भगवान से बारिश ना करने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन हुआ वही जो भगवान को मंजूर था। बारिश होना शुरू हो गई थी और टूनी के छत से पानी टपकने लगा। माँ जी, देखिए सारे घर में पानी टपक रहा है। हाँ टूनी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये बारिश इस बार कुछ ज्यादा ही पहले शुरू हो गई है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। वो दोनों बारिश रुकने की आस लगाए हुए बैठी थी, लेकिन बारिश बंद होने के बजाय और तेज हो गई और पूरे घर में पानी भर गया। अरे बहू, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करना होगी। इतना कहकर बबली अपनी बहू को लेकर उस तेज बारिश में ही एक छत की खोज में निकल पड़ी। माँ जी, मेरे पेट में न जाने दर्द क्यों बढ़ रहा है। अब मुझसे और नहीं उड़ा जाता। बहू, हिम्मत मत छोड़ो। तुम्हें अपने बच्चों के लिए उड़ना होगा। मैं कुछ करती हूँ। बबली ने पास देखा तो उसे एक ट्रेन का खाली डब्बा दिखाई दिया, जो कि कई दिनों से खाली पड़ा था। बबली टूनी को जल्दी जल्दी उस ट्रेन के डब्बे में ले गई। माँ जी, मुझसे ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहू, तुम हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। टूनी ने जल्दी से चील डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर बहन, तुम जल्दी से पुराने वाले रेलवे स्टेशन पर आ जाओ। मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली है। ठीक है बबली बहन, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में चील डॉक्टर वहाँ पहुँचती है। उसने टूनी की डिलीवरी करवाई। टूनी ने एक सुंदर सा अंडा दिया। अरे मुबारक हो बबली बहन, आपके घर का चिराग आ गया। लीजिए, संभालिए इसे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन टूनी और बबली उस ट्रेन में सुरक्षित थीं। माँ जी, ये घर तो हमारे घर से कितना अच्छा है। हाँ टूनी, आज से जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती
हम लोग इसी ट्रेन घर में रहेंगे। टूनी और बबली उसी घर में रहने लगी और कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक प्यारा सा चिड़ा बाहर आया। वो बल्कि टूनी के पति बबलू जैसा था। बबली को उसे देखकर अपने बेटे बबलू की याद आ गई। काश आज बबलू जिंदा होता तो आज कितना खुश होता। कुछ ही दिनों में बाढ़ का पानी सूख गया और बबली को फैक्ट्री से पैसे भी मिल गए, जिसके बाद टूनी और बबली ने अपना एक पक्का मकान तैयार किया और फिर से वो सब खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। लेकिन उन्हें अपना ट्रेन घर हमेशा याद रहेगा।